Spirit of God परमेश्वर की आत्मा convicts your sin. आपको पाप का दोषी ठहराता है। That is his main work. वो है उसका प्रमुख काम, Convicting us of sin, और पाप का हमें दोषी ठहराना, righteousness, धार्मिकता and judgment. और न्याय का। Where is it written? ये कहाँ लिखा गया है? John 16, यूहन्ना 16, 8, 9, 10. 8, 9, 10। यूहन्ना And 16, 11 also. 8, 9, 10, 11। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। Yes. Now, three things he is doing: convicting us of sin, 3 चीजें वो कर रहा है, हमें पाप का दोषी ठहरा रहा है, judgment, and righteousness. न्याय और धार्मिकता का। Okay. When he convicts, जब वो दोषी ठहराता है, there will be godly sorrow. और ईश्वरीय जो है उदासी या निराशा होगी। Nirasha, dukh. दुख Dukh. भी। So, godly sorrow. जो ईश्वरीय जो है दुख। At the same time, when you commit sin, the evil spirit also will do some work. उसी समय जब आप पाप करते हो तो जो बुरी आत्मा है वो भी कुछ काम को करेगी, Make you feel guilty. और आप जो है अपने ऊपर आप जो है दोष लगाओगे। Conviction is different from guilt. और दोष या दोषी या दोष दोनों में फर्क है। What is this convicting? दोषी ठहराना। This will produce worldly sorrow. ये जो है सांसारिक दुख लेके आएगा। You understand the difference? आप जो है अंतर समझ रहे हो? Are you able to understand? आप अंतर समझ रहे हो? He will make you, the evil one will come and make you feel very bad. और जो है बुरी आत्मा आएगी और आपको बहुत ही बुरा महसूस कराएगी। You will feel, now everybody will know what is this. और अभी आप सोचेंगे अभी सब लोग जान जाएंगे ये क्या है। What is the use of now living? अभी जीने से भी क्या फायदा है? Let me go and run away from this place. और मुझे यहाँ इस जगह से भाग जाना I चाहिए। don't want to come to the group. मैं जो है कमरे रूम मैं in कमरे the में नहीं group, आना चाहता, group. झुंड में नहीं आना चाहता। And you run away from the fellowship or church. और आप कलीसिया की संगति से भी भाग जाते हो। Sometimes you may commit suicide also. और कभी कभी जो है आप आत्महत्या भी कर लेते हो। This is the result of guilt. और ये जो परिणाम है आपके अंदर जो दोष है। Who does that? और वो एहसास कौन लाता है? Evil spirit. बुरी आत्मा। Quite often, the sorrow that comes to many of us is this wrong feeling. और कई बार जो दुख हमारे अंदर जो आता है वो गलत हमारा एहसास है। You are ashamed sometimes. आप कभी कभी जो है शर्म खाते हो। Say, I did it. अरे मैंने ऐसा कर दिया, How can I now face the crowd? अब मैं कैसे जो है भीड़ के शक्ल को देखूंगा। Judas यूदा betrayed Jesus Christ. उसने यीशु मसीह को जो है धोखा दिया। He felt very guilty. वो उसने अपने अंदर जो है बहुत ही जो है अपने आप को दोषी पाया। He went and committed suicide. उसने जाकर जो है आत्महत्या कर ली। First he tried to remove the guilt by returning the money. पहले उसने अपने अंदर जो गलत है उसको हटाने का कोशिश किया, पैसा को वापस कर कर। But these people did not want to take that guilt. लेकिन जो लोग हैं पैसा लेने के वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि उनको वो दोष अपने ऊपर नहीं लगाना। No, we don't touch it. नहीं, हमें वो पैसा वापस नहीं चाहिए। So he threw it off. और फिर उसने उसको पैसे को फेंक दिया। Actually, he threw it off into the treasury. आखिर उसने उस खजाने में उस पैसे को फेंक। But they took it and kept it out. लेकिन उसने उन लोगों ने उसे बाहर निकाल कर रख दिया पैसे को। They also felt guilty. उनको भी अपने अंदर उन्हें दोष लगाया। Have you felt guilty? क्या आपने अपने अंदर कभी दोष लगाया है?
And you felt very bad. और आपको बहुत ही बुरा लगा। One thing you will do sometimes is hide it. एक चीज जो आप हमेशा करोगे कि उसे छुपाने की कोशिश। You don't want anyone to know that. आप चाहते हो कि कोई भी उसे ना जाने। You don't want your wife to know that. आपकी बीवी इसे ना जाने। You don't want your husband to know that. आपका पति इस बात को ना जाने। You keep it hidden. आप इसे गुप्त में रखते हो। That's another way you die. और वो एक दूसरा तरीका है जैसे मर जाते हो आप। Psalm 32 verse 3 and 4. भजन संहिता 32 का 3 और 4। भजन संहिता 32 3 और 4। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुराहट बनती गई। You understood what you are reading? आप समझे आपने क्या पढ़ रहे हो? Do you know the background? क्या आपको इसका पृष्ठभूमि मालूम है? King David had committed adultery with Bathsheba. और राजा दाऊद ने जो है बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया था। Then he arranged to kill her husband Uriah. और उसने ऐसी योजना बनाई कि उसके पति उरिया को वो मार डाले। It is palace secret, nobody knows. और ये महल का राज है और इस राज को और कोई नहीं जानता। For almost about 10 months, और करीबन 10 महीने David used to come to the palace, और दाऊद जो है महल में आता था, sit on the throne, सिंहासन पर बैठता था rule and make judgments, और राज करता और न्याय करता था, and he will go back. और वो वापस चला जाता था। But if you would have gone to a doctor, अगर वो एक डॉक्टर के पास जाता, his complaints would have been, उसकी शिकायत ये रहती, Doctor, there is no appetite for me. डॉक्टर मुझे जो है भूख नहीं है। Anorexia, loss of appetite. एनोरेक्सिया भूख की कमी होना, Loss of weight, भार कम होना, bronchial asthma, ब्रोंगियल आस्मा, breathing difficulties, सांस या दमे की बीमारी, severe pain in the stomach, और पेट में बहुत ही दर्द होना, gastritis, गैस्ट्राइटिस, vomiting, उल्टी, headache, सर दर्द vascular headache, और सर घूम vascular blood vessel, और जो सर में जो है okay, ब्लड वेसल्स के ज्यादा दर्द neck होना, pain, और गर्दन में दर्द, pain on the shoulder, कंधे में दर्द, back pain, पीठ में दर्द, frequent diarrhea, और कई बार जो है जो दस्त की बीमारी, hypertension, और अधिक तनाव, skin diseases. चमड़े का रोग, We call all this as psychosomatic illness. हम इसे सब कहते हैं साइकोसोमैटिक, हमारे मनोवैज्ञानिक से जुड़ी हुई बीमारी। The hospital, when the patients are coming to the hospital, जब अस्पताल almost 50 to 60% are psychosomatic. और 50 से 60% मरीज लोग जो अस्पताल में आते हैं उन्हें मन की बीमारी या मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है। Psychosomatic means mind affecting the body. और जो मन है वो शरीर पर प्रभाव डालता है, वो उसे कहते हैं। Here, psalmist says, when I kept silent. और भजन संहिता वाले यहाँ कहता है जब मैं चुपचाप रहा। Kept silent about what? मैं किस बात में चुपचाप रहा? About my sin. मेरे पाप के बारे में। I didn't confess, I kept it hidden. मैंने उसका अंगीकार नहीं किया, मैंने उसे छुपा के रखा। Bible says your sin will find you out. और वचन कहते हैं तेरा पाप तुझे ढूंढ लेगा। Write and keep it. इसे आप लिखें, तेरा पाप Don't तुझे listen and sit. केवल आप सुने नहीं और बैठे नहीं रहे। So, what did I say now? तो मैंने अभी क्या कहा? Your sin will find you out. तेरा पाप तुझे ढूंढ के ले आएगा। You cannot hide and escape. आप उसे छुपा कर आप भाग नहीं सकते, छुप नहीं सकते। Bible also tells, he who conceals sin will not find life. और वचन ये कहता है जो अपने पाप को छुपा के रखता है वो जीवन को नहीं पा पाएगा। பாவத்தை மறைக்கிறவன் எல்லாம் தெரியும்। सब कुछ मालूम है। हिंदी में क्या कैसा है?
जो अपने पाप को छुपाएगा वो जीवन को नहीं देख पाएगा। Remember these verses from Bible. और बाइबल से इन वचनों को आप याद रखें। Now David comes to the doctor and says all these problems. दाऊद डॉक्टर के पास आता है और ये सारी मुश्किलातों को In those बताता two है। verses he summarizes his suffering. और इन 2 वचनों में दाऊद अपने पीड़ा को बताता है। Can the next person read it again? क्या दूसरा व्यक्ति जो नरेश उसे पढ़ सकता है दोबारा? 3 and 4. 3 और 4। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट दूर काल की सी जुराहट बनती गई। Look at that. देखे इसे। Do you need all this suffering? क्या आपको ये सब पीड़ाएं चाहिए? And where do you spend all the money then? तो आप जो अपना सारा धन किधर खर्चा करते हो? Contribution to hospital. और अस्पताल में जो है देने के लिए। Worldly sorrow. और सांसारिक दुख, Hiding. छुपाना, Depression. उदासी, Suicide. आत्महत्या। Blessed are those who conceal their sins. धन्य है वो जो अपने पापों को छुपाए रखते हैं। They can die very easily. वो बहुत आराम से मर जाएंगे। आराम से नहीं, very easily. आसानी से मर जाएंगे। हाँ। आराम से, very good. They would be happy. How many of you are going through this problem? कितने लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं? You won't enjoy life. आप जीवन का आनंद नहीं उठा पाओगे। You will pay through your nose. आप अपने नाक से जो है इसका जो है जुर्माना भरोगे। It will pay all your money in the hospital. आपका सारा धन जो है अस्पताल में खर्च हो जाएगा। One of the patients who came to one of the senior doctors, और एक जो मरीज जो एक सीनियर डॉक्टर के पास आया, he was coming for stomach pain for many months. और वो पेट के दर्द से कई महीनों से आ रहा था। He was giving medicines, he was not becoming better. और वो दवाइयाँ दे रहा था लेकिन वो चंगा नहीं हो रहा था। So one day the doctor asked, "Is there any other problem?" तो डॉक्टर ने एक दिन पूछा क्या और कोई समस्या है? He drew the chair closer to the doctor. और उसने कुर्सी को जो है डॉक्टर के करीब लेके आया। Doctor, nobody knows. और डॉक्टर कोई जानता नहीं है। I gave poison and killed my wife. मैंने जो है अपनी बीवी को जो है जहर दे दिया है और यहाँ पर आया हूँ। Long back. पहले ही मैंने अपने बीवी को जहर दे के मार दिया है। He would have shared the gospel. और वो सुसमाचार he would have, The doctor would have shared the gospel. और डॉक्टर सुसमाचार उसको बांट सकता था। Now see, many patients, when I spend time, there is hidden sin. और बहुत सारे जो मरीज लोग हैं उनके अंदर जो है गुप्त पाप है। Hatred, और घृणा, unforgiveness is another main reason. और माफ़ी ना करना ये एक और कारण है। Okay, devil takes your life. और शैतान आपके जीवन को ले लेता है। He came to steal, kill and destroy. वो आया चोरी करने, घात करने और हत्या करने। Jesus Christ said, "I came that you may have life and life in abundance." यीशु मसीह बोलता है कि मैं आया ताकि आपको जीवन हो और बहुतायत का जीवन He हो। convicts, and then there is godly sorrow. वो आपको दोषी ठहराता है पर उसके बाद ईश्वरीय दुख आपके अंदर आता है। Peter also denied Jesus Christ. पतरस ने भी यीशु मसीह का इनकार किया था। But when Jesus Christ turned and looked at him, और जब यीशु मसीह मुड़ के पतरस की ओर देखा, he went outside and wept bitterly. और वो बाहर गया और वो सुबक सुबक कर रोया, And he returned to God. और वो प्रभु के पास वापस आया। Godly sorrow will not lead you to repent of it. और You understand? You won't be the devil will not leave you. जो श्रीमान शैतान है वो आपको छोड़ेगा नहीं, He will come here. और वो इधर आएगा। He will help you to justify your sin. और वो आपको जो है
आपके पाप को जो पाप का पाप जो सही है बताने की कोशिश करेगा, explain it, उसका वर्णन करेगा justify. और उसको ये सही है बताएगा। How do you justify sin? आप कैसे आप जो आपके पाप को ये सही है आप बताओगे? Because of that only I did. ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, इसके कारण ही मैंने ऐसा ये किया। Usually justification happens in prayer. और जो अपने आप को जो है सही बताना ज़्यादातर प्रार्थनाओं में होता है। Where prayer is very long, definitely there is some trick. अगर प्रार्थना अगर बहुत लंबी है तो उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। Now suppose you have stolen money from office. मान लो आपने दफ्तर से पैसे चोरी कर लिए हैं God's Spirit convicts you. और परमेश्वर की आत्मा आपको दोषी ठहराती Now you है, are going to pray. आप प्रार्थना करने वाले हो। Lord, on Friday evening I was in need of 5,000 rupees. प्रभु शुक्रवार को मुझे 5,000 रुपए की जरूरत थी। Merciful God, you reminded me that it is in the office. दयावंत परमेश्वर तूने मुझे याद दिलाया कि Praise पैसे the Lord. दफ्तर में रखे हुए हैं You care for me. और स्तुति हो प्रभु तुझे मेरा ध्यान I है। was thinking of replacing it on Monday, Lord. मैं सोच रहा था कि 5,000 रुपए सोमवार को मैं वापस रख दूंगा, But I have not been able to replace it. लेकिन मैं पैसा दोबारा ऑफिस में नहीं रख पाया हूँ। You understand me, Lord. प्रभु तू मुझे समझता है, I only borrowed money. केवल मैंने पैसा उधार But they लिया are all है, telling I stole money. लेकिन ये लोग सब कह रहे हैं कि मैंने पैसा चोरी किया है। You know that I don't have the money to replace it. और प्रभु तुझे मालूम है मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं पैसा वापस It's कर 6 दूं। months now. ये अभी 6 महीना हो गया है। Thank you, Lord. You understand me. धन्यवाद प्रभु तू मुझे जानता When है nobody understands. जब मुझे कोई नहीं समझता है। Thank you, Lord. प्रभु धन्यवाद Praise the हो, Lord. प्रभु की स्तुति हो। Did you steal now? क्या आपने चोरी की है अभी? No. नहीं की। But did you copy in exam? क्या आपने नकल की परीक्षा में? No. The other person kept the paper like that in front of me. What can I do? I just wrote it down. आगे का व्यक्ति ने आगे के बच्चे ने खाली पेपर को ऐसा रख दिया तो मैंने उसमें से देख लिया और फिर तो लिख दिया। Did you steal the cow? क्या आपने गाय की चोरी की? No. I was going. There was a rope lying there on the road. I took the rope. At the end of the rope there was a cow. मैं ऐसे चल के जा रहा था तो रस्सी पड़ी थी रास्ते में, तो मैंने रस्सी को उठा लिया। रस्सी उठा के मैं चला तो देखा उसके अंत में तो गाय से लगी हुई है रस्सी। They are all telling that I stole. और सब कहते हैं कि मैंने चोरी की है। What are the explanations you are giving? आप क्या क्या जो है इसके बहाने बताओगे? Suppose you became angry with her. मान ले कि आप गुस्सा हो गए इनसे, You are praying. आप प्रार्थना कर रहे I हो। was sitting and reading newspaper. मैं बैठ के अखबार पढ़ रहा था, She came and irritated me. इसने आके मुझे परेशान किया। I shouted at her, मैंने इस पर चिल्लाया forgive her, Lord. और प्रभु उसे माफ कर दे। Who sinned now? अभी पाप किसने किया है? Because you irritated me only, I shouted at you. क्योंकि No? तूने मुझे परेशान किया इसलिए तो मैंने तुझ पे चिल्लाया। When you justify sin, जब आप पाप को सही बताते हो it becomes hidden sin. तो वो छिपा हुआ पाप हो जाता है, It goes inside. वो भीतर प्रवेश कर जाता है। It is no more sin for you. ये फिर आपके लिए पाप नहीं है Holy Spirit cannot convict you. और पवित्र आत्मा आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। Bribing. घूस देना, You say, I was giving a contribution to him. और आप कह रहे थे कि मैं तो एक पैसे की भेंट उनको दे रहा था। Eh? What is Caesar's due to Caesar. Yes. वेरी गुड इंटरप्रिटेशन। So, now did I bribe? क्या मैंने अभी घूस दिया है? No. You have enough such explanations in your hand. और आपके अंदर तो बहुत सारे ऐसे बहाने रहेंगे बोलने के लिए। But if hundreds of sins are concealed like this, अगर सैकड़ों पाप अगर ऐसे छिपे हुए हैं, you cannot come closer to God. आप परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते। And you don't know why. और आपको मालूम भी नहीं है क्यों। How do you find out your concealed sins? आप कैसे अपने छिपे हुए पाप को ढूंढ सकते हो? Separate a day, एक दिन को अलग करें,
sit quietly in God's presence, और एकदम शांत रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें no talking, और बातचीत नहीं, no prayer. कोई प्रार्थना भी नहीं। Search me, O Lord. प्रभु तो मुझे ढूंढ, If there is any wicked way in me, अगर कोई दुष्टता का मार्ग मेरे अंदर है show me, दिखा मुझे, and quietly wait. और एकदम चुप रह के इंतजार करें। Sometimes the Lord's mercy, hidden sin will be revealed. और कभी कभी प्रभु के दया के द्वारा जो छिपे हुए पाप हैं वो प्रकट होंगे। In David's situation, और दाऊद की परिस्थिति में he sent Nathan. उसने नथनिएल को भेजा, नाथन को भेजा। He came and said, "You are that man." और उसने आकर कहा कि तू ही है वो मनुष्य, Whole thing came out. और जो सब कुछ था अंदर बाहर आ गया। Never justify your sin. कभी भी अपने पाप को आप सही ना बताएं। Second thing, devil helps you. दूसरे क्षेत्र में जहाँ पर आपको शैतान मदद करता है, Postpone. उसको टाल देना। Acts 24 verse 25. प्रेरितों के काम 24 का 25। प्रेरितों के काम 24 का 25। जब वे धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। Smart fellow. और बहुत ही सियाना व्यक्ति। When he was about to confess, he postponed it. जैसे वो अंगीकार करने वाला था, उसने उसे टाल दिया। Did he speak to Paul again? क्या उसने पौलुस से दोबारा बात की? Yes? कि You haven't studied that passage. क्या आपने वो भाग को, उसने फिर पौलुस से और 2 साल और बात की। Even though he was able to speak to Paul for 2 years, he never confessed again. वो पौलुस से 2 साल तक बात करता रहा, लेकिन फिर भी पाप का अंगीकार नहीं किया। Sometimes when you are convicted here, कई बार जब आप यहाँ पर दोषी ठहराए जाते हो, or when you are writing a summary in the room, जब आप सारांश लिखते हो अपने रूम में, कमरे में बैठकर, you may decide, आप ये निर्णय लोगे, when I go back I will settle it. और जब मैं वापस जाऊंगा ना तो इसका निपटारा कर दूंगा। You are postponed. आप इसे टाल रहे हो। What is the time of salvation? उद्धार का समय कब है? Now. अभी। Have you ever done anything now? क्या आपने कुछ भी अभी किया है? Maybe sitting here and sleeping is now. यहाँ पे बैठ के सोना जो है, सो रहे हो, वो अभी कर रहे हो। Sitting here going somewhere also in the mind is now. और यहाँ पर बैठकर मन में किधर और जा रहे हो, वो भी अभी कर रहे हो। One person was sitting in a seminar. एक व्यक्ति एक सेमिनार में बैठा था। He said, "Uncle, can I have 5 to 10 minutes?" उसने कहा, अंकल क्या मैं 5 से 10 मिनट ले सकता हूँ? He went out. और वो बाहर गया। After 10 minutes he came back. 10 मिनट के बाद वो अंदर आया He was attending a meeting. और वो सभा में शामिल हुआ। After half an hour he said, "Can I have another 2 minutes?" और आधे घंटे के बाद उसने कहा, क्या मैं और 2 मिनट और ले सकता हूँ? He was sitting with me for lunch. और वो भोजन के लिए मेरे साथ बैठा था। He said, "Uncle, do you know what happened? अंकल आपको मालूम है कि क्या हुआ? God convicted me that I had not reconciled with someone. और प्रभु ने मुझे दोषी ठहराया कि मैंने किसी के साथ मेल मिलाप नहीं किया है। So I went out and called him on the phone and reconciled with him." तो मैं बाहर गया और मैंने फ़ोन लिया और मैं फ़ोन से उससे बात किया और उससे मेल मिलाप किया। Do you know why I went second time? अंकल आपको मालूम है दूसरी बार क्यों बाहर गया? When I came and sat here, जब मैं अंदर आकर इधर बैठा God's Spirit convicted me, you did not tell the whole truth. और प्रभु की आत्मा ने मुझे दोषी ठहराया कि तूने पूरी सच्ची बात उससे फ़ोन में नहीं बताई। So I went out to tell the whole truth. और फिर मैं बाहर गया, दोबारा फ़ोन में मैंने उसे पूरी सच्ची बात बताई। Have you ever done like that? क्या कभी आपने ऐसा कुछ किया है? Now is the time of salvation. अभी जो है उद्धार का समय है। In another seminar, दूसरे एक और सेमिनार में the final day, और अंत के दिन में
We had the worship. और हमने आराधना की। One person asked, "Uncle, can I have few minutes?" और एक व्यक्ति ने कहा, अंकल क्या मैं थोड़ा समय ले सकता हूँ? He went out. Another person also went out immediately. और वो बाहर गया और दूसरा एक और व्यक्ति तुरंत बाहर गया। Both were in ministry, दोनों लोग सेवकाई में थे but were not in talking terms for many years. और लेकिन दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे कई साल से। They went out and reconciled. और वो बाहर गए, उन्होंने मिलाप किया। On that day, most of the chairs were empty. और वो दिन में ना ज्यादातर कुर्सियां जो है खाली थी। Most of them went out, called, phone करके. और बहुत सारे लोग जो है बाहर गए, उन्होंने फोन बुलाया जिससे मेल मिलाप करना है, मेल मिलाप किया। And we had a beautiful worship service. और बहुत ही सुंदर आराधना का जो सभा है वो दिन हुआ। Have you reconciled with people? क्या आपने लोगों के साथ मिलाप किया है? Have you settled matters with God? क्या आपने परमेश्वर के साथ चीजों का निपटारा किया है? One of my friends was translating for a preacher. और मेरा एक दोस्त जो है एक प्रचारक के लिए अनुवाद कर रहा था। In the middle of the sermon, he said, "Can you hold on?" और प्रचार के बीच में उसने कहा, क्या आप रुक सकते हो? He disappeared for 10 minutes. और वो 10 मिनट के लिए छूमंतर हो गया। We were all waiting. और हम इंतजार कर रहे थे। Then he came running, sweating, और वो दौड़ के पसीना बहा के आया and he continued the translation. और फिर उसने जो है अनुवाद करना शुरू किया। I saw how the Spirit was moving. और मैं देख रहा था कि पवित्र आत्मा कैसे मंडरा रही है। I asked him what happened. मैंने उस अनुवाद करने वाले से पूछा, क्या हुआ? Spirit of God convicted me. I had not reconciled with someone. और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दोषी ठहराया कि मैंने किसी से मिलाप नहीं किया है। The Lord has said, leave everything at the altar, go and reconcile and come, then offer your sacrifice. और प्रभु ने कहा, तू वेदी को छोड़ और जा और जिससे मेल मिलाप करना है मेल मिलाप कर, फिर आकर भेंट को चढ़ा। He did that. उसने वो किया। He is pastoring a church now. और अभी वो एक कलीसिया का पासवान है। Now. अभी Never postpone. इसे टाले नहीं। Another trick, hide in a group. दूसरा एक और जो पैंतरा इस्तेमाल करते हैं, एक झुंड में छुप जाओ। What is that? वो क्या है? The common term we use here, we are sinning. और एक साधारण सा शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम सब पापी हैं। Which is हम? तो क्या इसमें कौन है हम? Except me. मुझे छोड़कर। Never use that word before God. कभी परमेश्वर के सामने हम शब्द का इस्तेमाल ना करें। Doctors all can become a group. जो डॉक्टर लोग हैं सब मिलके एक झुंड बन सकते हैं। Nurses can become a group. नर्स लोग एक झुंड बन सकते हैं। See, brother, we all nurses have to tell lies to patients. देखो भाई, हम जो नर्स लोग हैं हमें मरीजों से झूठ बोलना पड़ता है। See, we doctors have to make money. हम जो डॉक्टर लोग हैं हमें जो है पैसा बनाना है। See, in our club everybody drinks. What can I do? मेरा जो क्लब है उस क्लब में सब लोग दारू पीते हैं, मैं क्या करूं? Why did I join there? That's the reason I joined. और आप क्यों उस क्लब में ज्वाइन हुए? आपका शामिल क्यों हुए? कारण वही है, पीने के लिए आप शामिल हुए। Who threw the stone at the bus? और बस पे पत्थर किसने मारा? Union, sir. यूनियन वालों ने। You are the one who threw, but you won't accept union. आपने है पत्थर बस पे मारा, लेकिन क्या बोलती है जो हमारा झुंड है, समूह ने मारा है। Can you hide in a group? क्या आप उसे एक कमरे में छुपा सकते हो? झुंड में छुपा सकते हो? Will find you out. और पाप जो है आपको ढूंढ के निकाल लेगा। You cannot hide in a group. आप एक झुंड में छिप नहीं सकते। Another, sometimes making sin a joke. और दूसरा जो है मजाक करना। What's that? वो क्या है? Oh, what is it? It's not very big, great deal. और इसमें क्या, ये तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। Steal the mango from neighbor's garden. और पड़ोसी के बगीचे से आम चोरी करना।
Everybody appreciates you now. सब आपकी सराहना करते हैं Smart अभी। chap, you did it. एकदम सियाना व्यक्ति है, तूने तो कर दिया ये। Travel in the train hanging outside और एक ट्रेन में यात्रा करना, बाहर लटक कर, and take a selfie and come and show. और उसका सेल्फी लेना और दूसरों को लाके दिखाना, I did it. मैंने इसे कर दिया। If you hear such purport, give a nice beating on his head. और अगर ऐसे से आप सुनते हो ना तो एक अच्छे से उसके सर पर दे दो। Never appreciate it. इसकी सराहना ना करें। Sin is not a joke. और पाप जो है एक मजाक नहीं है। Devil will give you more help. और शैतान आपकी और मदद करेगा। Beware. आप चौकस रहें। Confession must lead to repentance. अंगीकार जो है आपको मन फिराव की ओर लेके जाएगा। Do you know what is repentance? मन फिराना आपको मालूम है क्या है? You are going in this direction. आप इस दिशा की ओर जा रहे हो। Jesus Christ is here. यीशु मसीह इधर है, You turn here. आप इस ओर मुड़ जाते हो। How many degrees? कितनी डिग्री में? 180 degrees. 180 डिग्री में। From sin you turn to God. That is repentance. और पाप से परमेश्वर की ओर मुड़ जाना, उसे कहते हैं मन फिराव। How many degrees? कितनी डिग्री में? बोलिए. कितनी डिग्री में घूम जाना है? 180। If you are going to in a bus to Chandigarh अगर आप एक बस में चंडीगढ़ जा रहे हो and you are wanting a ticket to Delhi, और आपको दिल्ली का टिकट चाहिए, directions are दिशा जो है opposite. उसके विपरीत है। Maybe you go through Chandigarh also, I don't know. मुझे मालूम नहीं, शायद आप चंडीगढ़ से भी गुजर के जा सकते हो दिल्ली। Some people make 360 degree turn. कुछ लोग जो है 360 डिग्री का मोड़ ले लेते हैं। Every time they repent. हमेशा वो मन फिराते हैं। They go round and round. वो जो है ऐसे गोल चक्कर में घूमते ही रहते हैं। You are going in the wrong direction. आप गलत दिशा की ओर जा रहे हो। You say, I have sinned. आप कहते हो मैंने पाप So किया you है। turn back. आप पीछे मुड़ जाते Then हो, go in the same direction. फिर again. पीछे और आके उसी दिशा में और जा रहे हो। Are you doing it? क्या आप वो कर रहे हो? That is not repentance. वो मन फिराना नहीं है। Properly, if you say repentance happens only once in your lifetime. और सही से अगर इसे कहा जाए तो मन फिराव आपके जीवन में एक ही बार होता है। Repentance will lead to restitution. If you have to make it right. और जो रिपेंटेंस है वो आपको सब कुछ सही करने की ओर लेके जाएगा। That is called restitution. Give it back. If you have stolen money, you must return it. अगर आपने पैसा चोरी किया है तो पैसा वापस कर दें। If you have told a lie, अगर आपने एक झूठ बोला है, you have to go and accept I told a lie. आपको ये जाके स्वीकार करना है कि आपने एक झूठ बोला है। If you have become angry, अगर आप गुस्सा हुए हो, you ask forgiveness. आप माफी की मांग करोगे। If you cheated, अगर आपने धोखा दिया है, agree. उसे माने। If you are pretending, अगर आप जो है नाटक कर रहे हो, accept that I was pretending. आप उसको माने कि आप नाटक कर रहे थे। If you have spread a gossip, अगर आपने गपशप बांटी है यहाँ वहाँ, go and meet all the people. और उन सब से जाकर आप मिले, Oh, it's so difficult. तो ये बहुत ही मुश्किल है। One man spread a bad news about another leader. और एक व्यक्ति ने दूसरे एक अगुवे के बारे में बुरी समाचार सुनी। So he filed a case. और उसने एक केस जो है दाखिल कर दिया। The court it was proved. और कोर्ट में ये साबित हो गया। The judge was going to punish him. और न्यायाधीश जो है उसको सजा देने वाला था। So he was pleading with the judge. और न्यायाधीश से वो माफी मांग रहा था। Sir, I said only one sentence. Are you going to punish me for that? सर, मैंने एक ही वाक्य बोला, क्या उस एक वाक्य के लिए आप मुझे सजा देने वाले हो? Okay, okay. You do one thing. Write that sentence. और न्यायाधीश ने कहा तू उस वाक्य को लिख। Today when you go back, जब आप वापस जाओगे, tear it into pieces. उसको कई टुकड़ों में फाड़ दे पे, Throw it from the glass और of your car. अपने कार के ग्लास से उसको बाहर फेंक दे। Then come back tomorrow. और फिर कल वापस आना।
He came back tomorrow, next day. और वो अगले दिन वापस आया, Judge, Mr. Judge, I have done it. न्यायाधीश जी मैंने ये कर दिया है। He thought that's the punishment. उसने सोचा ये जो है उसकी सजा थी, Go and collect all the papers and come. और कहा कि जो भी तूने कागज के टुकड़े करके फेंके थे उन टुकड़ों को इकट्ठा करके लेके आ। How can I do it? तो उसने बोला कैसे मैं उन टुकड़ों को इकट्ठा करके That's लाऊं? what you have done already. तो वही जो है आपने अभी कर दिया है, That's why I am punishing. इसीलिए आपको सजा मिली है। You understand? क्या आप समझे? Now you have to go and meet all of them. आपको अभी उन सब से जाके मिलना पड़ेगा। Years ago, सालों पहले I was taking my rounds in surgical ward. और सर्जिकल वार्ड में मैं जो है चक्कर काट रहा था उधर, In the medical ward, there was a snake bite patient. और मेडिकल वार्ड में एक व्यक्ति था जिसको सांप ने काटा था, His skin has sloughed, it needs skin grafting. और उसका जो चमड़ा है वो खराब हो गया, उसका चमड़े को बदलना पड़ेगा। So I was talking about it. और मैं उसके बारे में बात कर रहा था। Some doctor said about mongoose catching snake. और कुछ जो डॉक्टर लोग बता रहे थे कि What is mongoose? हाँ मंगूस को क्या कहते हैं? हाँ नेवला जो है सांप को what you say? It was catching snake. That story somebody was telling. और कोई कहानी बता रहा था कि नेवला सांप को कैसे पकड़ता है। I tried to explain how mongoose catch. और मैं उस बात का वर्णन कर रहा था कि नेवला कैसे पकड़ता है। I was telling as if I have seen it. और मैं ऐसे बता रहा था कि जैसे मैंने इसे देखा है, But I have only seen in a film. लेकिन मैंने केवल इसे टीवी या पिक्चर में देखा है। TV नहीं, picture. पिक्चर में देखा है। I was reminded you didn't see it. मैंने उसको याद दिलाया कि तूने इसे देखा नहीं है, But I explained as if I have seen it. लेकिन मैंने उसका वर्णन ऐसा किया जैसे मैंने उसे देखा है। Others asked some questions also, I explained it. और जब दूसरे लोग सवाल पूछते हैं तो फिर मैं उसका भी वर्णन कर देता हूँ। I went back my OPD. मैं अपने ओपीडी में वापस गया I was reminded you are telling a lie. और मुझे ये याद दिलाया गया कि तुम आप झूठ बोल रहे हो, Now I can't sit there. और मैं अभी वहाँ बैठ नहीं सकता, I had to go back and meet all the doctors. और मुझे अभी जाके सारे डॉक्टरों से मिलना है। I told them I did not see it. I told a lie. और मैंने उनसे कहा कि मैंने उसे देखा नहीं है और मैंने आपसे झूठ बोला है। Now, for a senior surgeon to go and meet all of them is not a simple thing. जो सीनियर सर्जन होता है उसको बाकी डॉक्टरों से जाकर मिलकर ये कहना काफी मुश्किल की बात But है। after that, I developed some control of my tongue. लेकिन उसके बाद क्या है, मेरे जीभ में मैंने नियंत्रण रख लिया। Beware. चौकस है, God will not leave you. प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, He wants to walk together with us. वो हमारे साथ चलना चाहता है। Restitution. और जो है सब कुछ सही करना। One doctor in Chennai, एक डॉक्टर a surgeon, चेन्नई सर्जन है, 40 years back, 40 साल पहले, he used to travel from one station to another in electric train. और वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जो बिजली की से चलने वाली ट्रेन है उसमें जाते थे। He has only once taken a season ticket. और उन्होंने एक बारी जो है सीजन टिकट जो होता है वो लिया था, After that, he had never changed the ticket. लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने सीजन टिकट को बदला भी नहीं था। He was a Christian. वो मसीह थे He got converted. और उन्होंने मन वो परिवर्तन हुआ। One day while he was praying, God reminded this. और जब एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने उनको ये बात याद दिलाया, He calculated how much is due for railways. और उसने ये इसको जोड़ा कि कितना पैसा मुझे अभी रेलवे को देना है। 7,000 rupees due for railways. 7,000 रुपए जो मैंने बिना टिकट के यात्रा की वो मुझे रेलवे को He देना wrote है। a check and sent it. उसने एक चेक लिखा रेलवे के नाम पर, उसे भेज दिया, And apology letter also. और एक माफीनामा भी था उसमें। If there is any fine, that also will pay. अगर इसमें और भी कोई दंड है तो वो दंड भी मैं भर दूंगा। Have you made restitutions? क्या आपने चीजों को सही बनाया है कि नहीं? It's not enough to say sorry. ये नहीं, काफी नहीं है कि मैंने माफी मांग ली। In one seminar, एक सेमिनार में
I was telling all that you have is not given by God. मैंने कहा कि आपके पास जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर के द्वारा दिया नहीं गया है। One doctor who was working in a mission hospital. एक डॉक्टर जो मिशन अस्पताल में काम कर रहा था, How do you say that everything we have is given by God? आप कैसे कह सकते हो जो कुछ हमारे पास है सब परमेश्वर ने दिया है? I didn't argue. मैंने उससे बहस नहीं की, He went back. वो वापस गया। After afternoon break, he came back. दोपहर के ब्रेक के बाद वो वापस आया। He was a fair color. वो काफी गोरा था दिखने में, Whole face was swollen, weeping, crying. और उसका जो पूरा मुंह जो है फूल गया था और वो रो रहा था। Doctor, why did you say that? क्यों डॉक्टर आपने ऐसा कहा? He called me uncle. Uncle, why did you say that? अंकल आपने ऐसा क्यों कहा? I was led, so I told. मुझे अगुवाई हुई इसलिए मैंने ऐसा बोला। He is working in a mission field for 3 years. वो मिशन से क्षेत्र में 3 साल से काम कर रहा है। In my final year exam, I copied all exam. वो मेरे जो अंत की परीक्षा थी जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस परीक्षा में मैंने सब में नकल मारा। I know that degree is not given by God. और मुझे मालूम है जो डिग्री है वो परमेश्वर के द्वारा नहीं दी गई है। What should I do with the degree now? अभी मैं इस डिग्री से क्या करूं? Should I send it back to the university? क्या मैं ये डिग्री यूनिवर्सिटी को वापस भेज दूं? You're so broken. वो काफी टूट गया। I said, I don't know how you can send it back to university. मैंने इसको बोला मुझे पता नहीं कैसे ये सर्टिफिकेट को अब दोबारा यूनिवर्सिटी के पास But you भेजोगे, can start a life as a changed person. लेकिन आप एक जीवन की शुरुआत कर सकते हो एक बदले व्यक्ति के समान। Don't pretend anymore that you are okay. ये नाटक मत करो कि आप एकदम सही हो, You can move as a forgiven sinner. और आप ऐसे आगे बढ़ सकते हो जो माफी पाया हुआ पापी। I met him later after his marriage. मैं उसको बाद में उसकी शादी के बाद मिला, He's very happy. वो अब काफी खुश है God has restored him. और परमेश्वर ने उसे पुनः स्थापित किया। You cannot continue like that. और आप ऐसे आगे लगातार नहीं बढ़ सकते। So it is not, instead of all this, what do Christians do? ये करने के अलावा मसीह लोग क्या करते हैं? They make a resolution. और वो एक जो है वाचा बना देते हैं। Tomorrow onwards I am going to be different. और कल से जो है मैं अलग हो जाऊंगा। I have decided to be different. और मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं अलग होऊंगा। I decided to stop all this. मैंने निर्णय ले लिया कि मैं ये सब रोक दूंगा। Rubbish. It won't happen. बेकार है, ये सब होने वाला नहीं है। If you could change by decision making, Jesus Christ need not have come to earth. अगर आपको आपके निर्णय के द्वारा आप अपने आप को बदल सकते हो तो यीशु मसीह का इस धरती पे आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। Then why did he come? फिर वो क्यों आया? We were not able to change ourselves. हम अपने आप को खुद बदल नहीं सकते। By resolution you cannot change yourself. और कुछ बातों का निर्णय लेने के द्वारा आप अपने आप को बदल नहीं सकते। தீர்மானம் எடுத்து வாழ்க்கையை மாற்ற முடியாது. कुछ बातों का निर्णय लेके अपने जीवन को आप नहीं बदल But सकते। in churches, the challenge लेकिन कलीसिया में जो चुनौतियां pastors will give. पासवान लोग देंगे, Today you must make a decision. आज आपको एक निर्णय लेना है। Then they fail. और फिर वो उसमें विश्वासी लोग हार जाते हैं। Then they come. फिर वो आते हैं। Now you must make a decision from the bottom of your heart. और पासवान कहेगा अभी आपको आपके हृदय की गहराई से एक निर्णय लेना है। Again they fail. फिर दोबारा वो हार जाते Now हैं। they come back. फिर वो दोबारा वापस आते हैं। Which bottom now they should take? अभी वो कौन सी और गहराई में उन्हें जाना है? You go on making and every time you fall and come back. आप हमेशा निर्णय लेते हो, फिर गिर जाते हो, फिर वापस आते हो। How to change? कैसे आप बदलोगे? That is why he came, इसीलिए यीशु मसीह आया to save us. हमें उद्धार देने के How लिए। does he save us? हमें कैसे वो उद्धार देता है, That's what we are going to study. और उसका ये जो हम अध्ययन करेंगे। Now, you want to write some summary about what you learned now? क्या आप कुछ सारांश लिखना चाहेंगे जो आपने अभी तक सीखा है? How is it in your life, you write? और आपके जीवन में ये कैसा है, इसे आप लिखें। What am I experiencing in my life?
और ये मेरे जीवन में कैसा है अनुभव जो आपने अभी तक सीखा, उसका एक सारांश लिखें। While you are writing, you can read also from 2 Corinthians 7 chapter 10 and 11. दूसरा कुरिन्थियों 7, 7वां अध्याय 10 and 11. 10 और 11। Silently you can read. साथ ही साथ इसे भी आप पढ़ सकते हो। दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय 10 और 11, इसके साथ इसे भी आप पढ़ सकते हो।